हेलो दोस्तों, क्विक ऑनलाइन सपोर्ट में आपका स्वागत है। आज हम यूपीएससी सिविल सर्विस मेंस एग्जामिनेशन 2020 का जनरल स्टडी पेपर 1 को देखेंगे कि यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन पेपर 1 में किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऊपर आप देख सकते हैं सिविल सर्विस मेंस एग्जामिनेशन 2020 या 2020 की पेपर है। इससे आपको एक अनुमान हो जाएगा कि सिविल सर्विस मेंस एग्जाम में पेपर 1 जनरल स्टडी का किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिससे आपको तैयारी करने में आसानी हो सके। तो यह 2020 की पेपर है। यहाँ आप देख सकते हैं 250 मार्क्स की होती है, यहाँ भी 250 मार्क्स है। टाइम एयर्स 3 आवर्स। प्रश्न पत्र पेपर 1 ये जीएस पेपर 1 है। जैसे जनरल स्टडी पेपर 1, जनरल स्टडी पेपर 2, जनरल स्टडी पेपर 3 एंड जनरल स्टडी पेपर 4। 4 पेपर होते हैं जनरल स्टडी के। यह पेपर 1 है। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले आपको अनुदेश अच्छे से पढ़ लेना है कि उन्होंने क्या कहा है। प्रश्न पत्र संबंधी विशेष अनुदेश। कृपया प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें, क्योंकि यहाँ उन्होंने बहुत सा अलग अलग अनुदेश दिए हैं। जैसे कुल 20 प्रश्न दिए गए हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में छपे हुए हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न भाग के लिए नियत अंक उसके सामने दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्नों को उत्तर उसी प्रारूपिक माध्यम में लिखे जहाँ जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में, यानी आपने हिंदी में चूज किया तो आपको हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में चूज किया तो आपको इंग्लिश में लिखना है। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक का उत्तर 150 शब्दों में देना है तथा प्रश्न संख्या 11 से 20 तक का उत्तर 250, यानी क्वेश्चन नंबर 11 to 20 आपको 250 में देना है आंसर, और 1 to 10 आपको 150 वर्ड में आपको आंसर देना है। यहाँ उन्होंने मेंशन कर दिया, शब्द में आपको देना है। इसका शब्द सीमा जो बताया गया है उसी में आपको लिखना है। थोड़ा 10-15 आप आगे पीछे कर सकते हैं, इतना ज़्यादा नहीं कर सके, ज़्यादा करने से आपका नंबर कट जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में भी दिया हुआ है। क्वेश्चन पेपर स्पेसिफाई इंस्ट्रक्शन। प्लीज रीड ईच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर अटेम्प्टिंग क्वेश्चन। देयर आर 20 क्वेश्चन प्रिंटेड बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी। और क्वेश्चन आर कंपलसरी, यहाँ भी सेम बोला है। द नंबर ऑफ मार्क्स कैरी बाय ए क्वेश्चन पार्ट इंडिकेट अगेंस्ट इट। यहाँ पे दिया है आंसर तो क्वेश्चन नंबर 1 to 10 शुड बी इन 150 वर्ड। ठीक है, 1 to 10 आपको 150 वर्ड में लिखना है। वेरेज आंसर टू क्वेश्चन नंबर 11 to 20 शुड बी इन 250 वर्ड, यानी आपको 1 से लेकर 10 तक आपको 150 वर्ड में लिखना है और 11 से 20 में 250 वर्ड लिखना है, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों में दे दिए गए। चलिए अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा फर्स्ट पेज हो गया। सेकेंड पेज पे चलते हैं। नंबर 1 हमारा शुरू हो चुका है। नंबर 1 में सौलकृत स्थापत्य प्रारंभिक भारतीय कला एवं साहित्य, यानी आर्ट्स कल्चर से कला एवं साहित्य से दिया है। इतिहास के ज्ञान के अति महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है, विवेचना कीजिए। आपको 150 शब्दों में लिखना है। द रॉक कट आर्किटेक्चर एक्सपीरियंस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ आवर नॉलेज ऑफ अर्ली इंडियन आर्ट इन हिस्ट्री। डिस्कस आंसर 150 वर्ड। यहाँ उन्होंने इंग्लिश में भी दिया, आपको हिंदी में देना है तो हिंदी में दीजिए, इंग्लिश में। यहाँ पे दोनों लैंग्वेज में आपके प्रश्न रहेंगे। आपको जो लैंग्वेज अच्छा लग रहा है आप उस लैंग्वेज में लिख सकते हैं। भारत में बौद्ध धर्म के इतिहास में पाल काल अति महत्वपूर्ण चरण है, विश्लेषण कीजिए। यह भी 150 शब्द में, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक हमें 150 शब्द में बोला गया। इसका 10 नंबर आपके सामने दिया गया है। नंबर 3 में लॉर्ड कर्जन की नीतियों एवं राष्ट्रीय आंदोलन पर उनके दूरगामी प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। यह भी 150 शब्द में लिखना है, क्योंकि आपको पहले ही बोला है 1 से लेकर 10 तक आपको 150 शब्द में लिखना है। नंबर 4 में परिप्रशांत क्षेत्र के भूभौतिकीय अभिलक्षणों का विवेचन कीजिए। नंबर 5 में है मरुस्थलीय के प्रक्रम की जलवायु की सीमाएं नहीं होती, उदाहरण सहित औचित्य सिद्ध कीजिए। नंबर 6 हिमालय के हिम नदों के पिघलने का भारत के जल संसाधनों पर किस प्रकार दूरगामी प्रभाव होगा।
चलिए अब नंबर 7 चलते हैं। आप देखते जाइए। वर्तमान में लौह एवं इस्पात उद्योगों की कच्चे माल के स्रोत से दूर स्थित का उदाहरण सहित कारण बताइए। यह हमारा 7वां नंबर है। 8वां नंबर है बहुसांस्कृतिक भारतीय समाज को समझने में क्या जाति की प्रासंगिकता समाप्त हो गई। उदाहरणों सहित विस्तृत उत्तर दीजिए। ये आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में आपके प्रश्न रहेंगे। आपको जिस मीडियम में आपको अच्छा लगता है उस मीडियम में अपना प्रश्न समझ करके आप लिख सकते हैं जो आप अपने मीडियम सेलेक्ट किया है। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। अगला है हमारा नंबर 9। नंबर 9 में देखिए कोविड के बारे में भी दे दिया। कोविड-19 महामारी ने भारत में वर्ग असमानताओं एवं गरीबी को गति दे दी है। टिप्पणी कीजिए। गरीबी को गति दे दी क्योंकि यह सबका रोजगार जो है समाप्त हो गया। गरीब लोग क्या करके कि उसका गरीबी को और गति देना मतलब और गरीब होते जा रहा है क्योंकि उसके कमाई का जरिया यहाँ पर समाप्त होता जा रहा है। नंबर 10, क्या आप सहमत हैं कि भारत में क्षेत्रीयता बढ़ती हुई सांस्कृतिक मुखरता का परिणाम प्रतीत होती है। तर्क दीजिए। यहाँ भी आपका 150 नंबर। तो 1 से लेकर 10 तक आपका 150 नंबर 150 शब्द में आपको यानी 150 शब्द में आपको आंसर देना था। अब 11 से आपका 250 यानी 250 शब्द में आपको आंसर देना है। अब है हमारा 11 नंबर। 11 नंबर क्या है। भारतीय दर्शन एवं परंपरा ने भारतीय स्मारकों की कल्पना और आकार देने एवं उनकी कला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विवेचन कीजिए। यहाँ से आपको 150 नंबर का 150 शब्दों में आपको लिखना पड़ेगा। नंबर 12 में मध्यकालीन भारत के फारसी साहित्यिक स्रोत उस काल के युगबोध का प्रतिबिंब है। टिप्पणी कीजिए। 250 शब्दों में यहाँ भी है। नंबर 13 में 1920 के दशक से राष्ट्रीय आंदोलन ने कई वैचारिक धाराओं को ग्रहण किया है और अपना सामाजिक आधार बनाया है। विवेचन कीजिए। इसका भी 250 शब्द में आपको उत्तर देना है। यहाँ मैं इंग्लिश क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि समय ज़्यादा लग जाएगा और मैं अपना वीडियो हिंदी में नहीं बनाता हूँ, इसे हिंदी में ही मैं पढ़ रहा हूँ। आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। नदियों का आपस में जोड़ना सूखा, बाढ़ और बाधित जल परिवहन जैसी बहुआयामी अंतर संबंधित समस्याओं का व्यवहार्य समाधान दे सकता है। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यहाँ हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन है। आपको कोई वर्ड मान लीजिए आपको हिंदी में नहीं समझ रहा था, उसका आप इंग्लिश में अच्छे से समझ के ले सकते हैं। इंग्लिश में कुछ समझ नहीं था, हिंदी में उसका ट्रांसलेट करके आप यहाँ दोनों दिया गया है, आप उसे अच्छे से क्वेश्चन को समझ सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला हमारा नंबर 15। भारत में 10 लक्ष्य नगरों जिनमें हैदराबाद एवं पुणे जैसे स्मार्ट सिटीज़ भी सम्मिलित है में व्यापक बाढ़ के कारण बताइए। अस्थायी निराकरण के भी उपाय सुझाइए। 250 शब्द में इसका भी उत्तर आपको देना है। यह हमारा 15 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए अगले पेज पर चलते हैं क्योंकि हमारा क्वेश्चन 20 था। नंबर 16 में है भारत में सौर ऊर्जा की प्रचुरता संभावनाएं हैं, हालांकि इसके विकास में क्षेत्रीय विभिन्नता है। विस्तृत वर्णन कीजिए। यहाँ पे आपको 250 शब्द में देना है। नंबर 17 में है भारत के वन संसाधनों की स्थिति एवं जलवायु परिवर्तन पर उसके परिणामी प्रभाव का परीक्षण कीजिए। 250 शब्दों में। नंबर 18, क्या भारत में विविधता एवं बहुलवाद वैश्वीकरण के कारण संकट में है। औचित्यपूर्ण उत्तर दीजिए। 250 शब्दों में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 19 में है रीति रिवाजों एवं परंपराओं द्वारा तर्क को दबाने से प्रगति विरोध उत्पन्न हुआ है, क्या आप इससे सहमत हैं। 250 शब्दों में उत्तर दीजिए। ये हमारा 20 लास्ट क्वेश्चन है। भारत में डिजिटल पहल ने किस प्रकार से देश की
शिक्षा व्यवस्था के संचालन में योगदान दिया है? विस्तृत उत्तर दीजिए 250 शब्दों में। तो यूपीएससी जो एग्ज़ाम लेती है आपकी, जो इसमें देख सकते सारा बुक का क्वेश्चन नहीं, आपका जनरल स्टडीज यानी आउटिंग नॉलेज भी आपको होना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे जो देख सकते कोई क्वेश्चन है आपका जो बुक से मिला करके आपको न्यूज़पेपर के साथ भी आपको न्यूज़ से मिला करके आपको आंसर लिखने होते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं किस प्रकार से यूपीएससी पेपर 1 का क्वेश्चन पूछता है। तो आपने सारा क्वेश्चन देख लिया, जिससे आपको कुछ आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार से यूपीएससी मेंस एग्जाम में जनरल स्टडी का प्रश्न पूछते हैं, और आप इस प्रकार से अपना तैयारी करके एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।